बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं, मेरी टीम को अप्रोच कर रहे हैं कि उन्होंने यूके स्टूडेंट वीज़ाज़ फाइल किए हुए हैं और उनके एम्बेसी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, एम्बेसी इंटरव्यू कॉल कर रही है। या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने वीज़ाज़ फाइल किए हुए हैं, अभी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन वो डरे हुए हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है। या ऐसे कैंडिडेट्स जो वीज़ा फाइल करने का प्लान कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो फाइल करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ से डर के बैठ गए हैं कि हो सकता है कि हमारा एम्बेसी इंटरव्यू आ जाए। आज की वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये इंटरव्यू अगर आ जाए तो आपने इसको क्लियर कैसे करना है और कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं वो लें तो आपका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आएगा। सबसे पहली बात, आपने कौन से ऐसे मेजर्स लेने हैं कि जिस बेस पे आपका एम्बेसी इंटरव्यू ना आए। देखिए, एम्बेसी इंटरव्यू का आ जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिनको हम अगर लें तो एम्बेसी इंटरव्यू नॉर्मली नहीं आते। वो ऐसे हैं कि आपने जब भी यूके स्टूडेंट वीज़ा का प्लान करना है तो आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी, टॉप ऑफ द रैंक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। कोई भी थक्कड़ सा कॉलेज चूज़ नहीं करना या कोई थक्कड़ यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी। यूनिवर्सिटी आपने ऐसी लेनी है जो कि टीयर 1 की अच्छी यूनिवर्सिटी हो। अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट आपने यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करनी है। सेकंड, वो आपने अपना रेलिवेंट कोर्स चूज़ करना है। आपकी अगर लॉ की फील्ड है तो आप मास्टर करने जा रहे हैं तो लॉ की ही फील्ड लें। अगर आपकी कोई टेक की फील्ड है तो आप टेक का ही कोई कोर्स लें। अगर आपकी कोई मेडिकल की फील्ड है तो मेडिकल का ही कोर्स लें। कोर्सेज आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाते हैं। इस टाइम कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मोर देन 100 किस्म के कोर्सेज ऐसे मिलते हैं जिनमें मास्टर ऑफर किया जाता है। अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स नहीं मिल रहा तो आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ले लें। जिद ना बनाएं कि मेरा कज़न, भाई, चाचा अगर मैनचेस्टर होता है तो मैंने उसी में जाना है। मैनचेस्टर में के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, ग्लासगो ले लें, बर्मिंघम ले लें, आप लंदन ले लें। तो हमें पहले यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करें। सेकंड, रेलिवेंट कोर्स चूज़ करें। थर्ड, कि अगर फिर भी इसमें बहुत रेयर चांस है कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू आएगा। अगर आपने रेलिवेंट कोर्स चूज़ किया हुआ है, उसके बाद अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने जो आपसे क्वेश्चन एम्बेसी करती है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपके पास एक जवाब होता है कि मेरा ये रेलिवेंट कोर्स है, मेरी जो प्रीवियस डिग्री डिसिप्लिन है ये इसी कोर्स का है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली क्लियर कर देते हैं, इस क्वेश्चन में आपको मसला नहीं होता। अगर आपने इरेलीवेंट कोर्स लिया हुआ है, आपका इंटरव्यू आ गया है, तो सबसे मेन फोकस जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने कन्वर्जन कोर्स क्यों लिया है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रीवियस डिग्री लॉ थी या मेडिकल थी या कोई टेक की फील्ड थी, आपने मैनेजमेंट ले लिया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ले लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ले लिया, जो पाकिस्तान में बड़े फेमस हैं, आप सब लोग उसी में जाते हैं। आपने अगर ये कोई कोर्स चूज किया हुआ है तो आपने ये देखना है, इसको तसल्ली से इसकी तैयारी करनी है कि ये कोर्स आपने क्यों चूज किया है, ये आपकी प्रीवियस डिग्री से मुख्तलिफ है तो इसका क्या फ्यूचर है, आपके पास फ्यूचर गोल्स क्या है। आपने इस चीज को रिलेट करना है, मेन इसी क्वेश्चन के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। अदर क्वेश्चन जो उसके अंदर होते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर, आपको अच्छा इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन से मुराद ये नहीं है कि आपसे पूछा जाए तो आप बता दें कि जी माई सेल्फ खिजर हयात, बस ये आपने बता के चुप नहीं करना। अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है 30-40 सेकंड का, प्लस आपने अपना डिग्री बैकग्राउंड है वो अच्छे से बताना है। उसके बाद आपके कोर्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपने कोर्स ये कौन सा लिया है, उस कोर्स का एग्जैक्ट नाम आना चाहिए, उस कोर्स के कोर्स मॉड्यूल लेने चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अपने कोर्स के मॉड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने खुद देखने हैं। अगर नहीं देख पा रहे तो अपने कंसल्टेंट से कहें कि आपको यूनिवर्सिटी के जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं वो तसल्ली से याद करवाए, उनको आपने फिंगर्स पे याद करना है। उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये कोर्स करके आप क्या करेंगे। फ्यूचर गोल्स किसे कहते हैं, फ्यूचर गोल्स इस चीज को कहा जाता है कि आपको ये डिग्री करने के बाद कौन सी ऐसी मार्केट है जिसको आप हिट करेंगे, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस मैनेजमेंट करके आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करके आ रहे हैं, लॉ करके आ रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान आके कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पे आप काम करेंगे, कितने वेजेस आपको मिलने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की फी कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी मिली है, कितनी आप पे करके जा रहे हैं, कितनी आगे जाके पे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अंदर एग्जैक्ट फंड्स कितने पड़े हैं आपको पता होना चाहिए, फंड्स कहाँ से आए हैं आपको ये पता होना चाहिए, स्पॉन्सर कौन है, आपकी अम्मी कर रही है, अब्बू कर रहा है, बहन भाई कौन कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब सारी चीजें आपको पता होती हैं, आप क्लियर होते हैं, तो आपका इंटरव्यूज नहीं रहता। जब भी आपका किसी भी बच्चे का जब वीजा रिफ्यूज होता है तो यूके एम्बेसी का रिफ्यूजल कुछ जेनेरिक रिफ्यूजल नहीं है कि वो कह दें कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम आपको वीजा नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता। उस रिफ्यूजल के अंदर आपकी एक एक चीज मेंशन की जाती है कि इंटरव्यू के अंदर आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। अब तक मैंने जितने रिफ्यूजल अपने इस कैरियर में पढ़े हैं वो सिर्फ वही रिफ्यूजल हैं, या तो जिन बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थे, वो प्रॉपर इंग्लिश का एक्सेंट नहीं समझ पा रहे थे, प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे, या वो बच्चे थे जिनको अपने कोर्स का नहीं पता था, जिन्होंने इरेलीवेंट कोर्स लिया हुआ था। इरेलीवेंट कोर्स जब लेंगे तो फिर उसको क्लियर करने की भी तैयारी करें। आपको पता होना चाहिए कि रेलिवेंट कोर्स है तो मैंने इसको क्लियर करना कैसे है, कवर कैसे करना है। तो वीजा जब रिफ्यूजल आता है उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ये चीजों का ख्याल रखेंगे, इंटरव्यू आ जाते हैं, इंटरव्यू आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब फ्रांस का आप देख लें, इंटरव्यू मैंडेटरी है।
यूएस का देखें इंटरव्यू मैंडेटरी है, यूके में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, कुछ कैंडिडेट्स का आ जाता है, तो इंटरव्यू से इतनी डरने की बात नहीं है। अगर आ गया है, तैयारी करें। अगर आपका कंसल्टेंट नहीं करवा रहा तो वीज़ा वाले इमिग्रेशन आपको ये फ्री सर्विसेज देंगे। आप इस टाइम एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका मेन जो मकसद है वो जाना है। हम ऐसे बच्चों को खुले दिल से सपोर्ट करते हैं। आपको अगर आपका कंसल्टेंट एजेंट वेल इक्विप्ड नहीं है, तैयारी नहीं करवा पा रहा, मेरे पास है, मैं आपको कंप्लायंस टीम दे सकता हूं, मैं आपको तैयारी करवा सकता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूं। लेकिन इससे आपका फायदा होना चाहिए, आप खुद भी तैयारी करने वाले होने चाहिए। अगर आप एक कैंडिडेट हैं जिसको चलते हुए को थोड़ा सा पुश देना है, हम दे सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हमने उठा के आपको भगाना है, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई हमारी सपोर्ट की जरूरत है, हम आपको बेहतर तरीके से अगर गाइडेंस हमसे चाहते हैं, आप हमसे ले सकते हैं। तो यही चीज़ थी, मेन जो एंड ऑफ द टॉपिक यही बात है कि कोर्स रेलिवेंट चूज़ करें, यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करें, रैंकिंग देख के चूज़ करें। आप इरेलीवेंट कोर्स के अंदर जाएंगे, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। कोर्स तो कर लेंगे, यूके एंट्री तो हो जाएगी, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। रेलिवेंट कोर्स के अंदर जाएंगे, वापस पाकिस्तान भी आएंगे तो आपको फायदा होगा। ये किसी भी एग्जाम्स में बैठेंगे फायदा होगा, क्योंकि रेलिवेंट कोर्स में मास्टर है। तो मजीद इस तरह की कोई भी यूके के हवाले से या किसी भी कंट्री के हवाले से कोई भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे आगे मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी हमसे अप्रोच करके मशवरा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।